और उसके बाद पुष्पमाला से स्वागत करेंगे श्री सचाचल जी। आप सभी के बीच आपके जनप्रिय नेता उपस्थित हैं। साड़ी तरफा कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साड़ी तरफा ईमानदारी करने काम हो है, सारे बच्चे ही अपना बच्चा समझना, तो उस चाली साड़ी नीयत होग तो असीं वोट भी थोंगे। असें जिसले इलैक्शन जो जाना है, असें पूरे समर्पण करने जाना और ये गलाइए जाना कि मोदी जी का आशीर्वाद साढ़े उपर है। ये साढ़े वास्ते मौका है कि अस इस क्षेत्र की जी कमियां रही दी हाँ, खामियां रही दी हाँ, आखिर उगा च रहनी है, हूँ तो नहीं ना बसिया, लेकिन ये पास मुड़िए कदें कुछ नहीं दिखे दा। अज ये है कि जिहड़ी मांग इत्थों आउंदी है, एक दिन वो आरती उत्थे चौका ही खड़ोती थी, कोई 10 कुड़ियाँ लेइए गड्डी रोकी ली जी टावर लवाना, उस वाले टावर लगी है ये। और इस वास्ते नहीं कि असें लवाया कि गल कुदै भुजाड़े जो भी अस बने दे अस इस मौके का पूरा फायदा लैचै ताकि इस इलाके की भी तरक्की होए। और उन्हें ठीक आख्या कि असी MP साढ़े BJP के नहीं आ, तो भाई होरी मैं आखा कहता तुम गांधी नगर आइए साढ़ा दफ्तर दिखो, असें पूरे सैल बनाए हैं मैडिकल जोड़े साढ़े रैफर होंगे बखरे, वो जिन्ने मरीज NC BJP के कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा नैशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के, तो वाकई असें वो पूरा धर्म निभा रहे हैं। मैं चाहना कि तुम साढ़े दफ्तर जो असें बनाए वो रौने ही दी ही कोठी सरकार ने 10 बारे हुई है, मैं नहीं गया, मैं भी छोड़नी मुश्किल हो जाती, मैं देखिए जो छुड़ाते तो भी कोई जंदा कोर्ट कोई जंदा तो असें उसी दफ्तर बनाए फुल फ्लैज और हाई टैक दफ्तर है। 245811 वह नंबर है, तुम टैलीफोन करके उत्थे ऑटोमैटिक वो बोलो कि तुम कुतों बोला रहे, तुम आखना जी मैं उधमपुर जिला, उन्हें आखिया नंबर 5 दवाओ, तुम आखना डोडा, उन्हें आखिया नंबर पूरा असें IT किते दा उसी। और वो हर किस्म के भावें कोई पार्टी है, कोई वर्ग है, कोई मजहब है, सारे उत्थे, और उनका असें लिस्ट भी बनाई दी है कि होंदा कि जिहड़ा कम होई जांदा वो भुल्ली जांदा, जिहड़ा नहीं होया होंदा चेता रहिंदा। इस वास्ते है वो चेता रहे, असें उसका भी रजिस्टर बनाए दा और बकायदा कंप्यूटराइज्ड है, जिहड़ा ये आखदा नहीं होया उसी कड्ढिए प्रिंट आउट देई ओड़दा। आखने का मतलब है कि इस व्यवस्था का पूरा फायदा लिया जा, कि साढ़े वास्ते मौका है, असें इलैक्शन जाना, असें कमल की जिताना, कैंडीडेट के जो आउंगे तो बाद चाहने, पर कमल तो आई दा पहले है अब लिया जाए। नहीं, मिलिटेंट एक्टिविटी के विषय में पिछली बार भी मैंने आपसे ये कहा था कि चूँकि कश्मीर घाटी पर जो दबाव पड़ा उसके चलते आतंकियों ने अपना शायद फोकस इस तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति बदली है। उसका सार्वजनिक तौर पर तो उसकी व्याख्या नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ एक सप्ताह में इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। ये लगभग आतंक का आखिरी अध्याय है, लास्ट चैप्टर और लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये मिलिटेंट्स ऑन द रन है और भागते दौड़ते ये सॉफ्ट टारगेट्स को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसा है कि अभी हाल ही में हुए चुनाव के बाद एक हमने क्रम शुरू किया है प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का, वहाँ प्रवास करने का, लोगों का अभिनंदन करने का, मतदाता का धन्यवाद भी करना, और साथ ही साथ ये नया क्रम अक्सर हुआ करता ये था कि लोग बाग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, और सीधे साधे लोग होते हैं और समझते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा, लेकिन वो मात्र एक खबर तक ही सीमित रह जाता है। तो इसलिए ध्यान में आया कि इस प्रकार से एक पब्लिक दरबार का क्रम प्रारंभ किया जाए, जहाँ पर के सारे अधिकारी भी उपस्थित रहें, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहें, और जो आम जनता के प्रतिनिधि है उनकी जो दुविधाएं रहती हैं उसको लेकर के एक एक करके कि ये एक ऐसी बातें होती हैं जिनके कोई ऐसे विषय होते हैं जिनका ऑन दी स्पॉट ही निवारण हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए अधिकारियों की ओर से मार्गदर्शन, गाइडेंस इत्यादि भी उपलब्ध होता है। उसके अतिरिक्त एक नया प्रयोग जो हमने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया था, मुझे लगता है कि अपनी तरह का देश में पहली बार टेली मेडिसिन के माध्यम से क्षेत्र के उन दूर दराज देहातों तक पहुंचना जहां शायद लोगों ने कभी किसी डॉक्टर की शक्ल तक न देखी हो। तो आधुनिक किस्म का ये प्रयोग, इसका नाम है डॉक्टर ऑन व्हील्स। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक डॉक्टर रहती हैं, वो मरीज़ की शिकायत सुनती है उसकी भाषा में और उसी की भाषा में उत्तर देती हैं। वो जो भाषा बोले, वो डोगरी बोले, पंजाबी बोले, भद्रवाही बोले, तमिल बोले, हिंदी बोले। उसके उपरांत वहाँ पर हमारी एक टोली रहती है, वो उनकी सारी जिस्म की जांच करवाती है, और इस व्यवस्था को टैग कर दिया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है देश के 3-4 प्रमुख अस्पतालों के साथ, हैदराबाद, बेंगलुरु,
अहमदाबाद इत्यादि में। तो बीमारी के अनुसार कंसर्न सुपर स्पेशलिस्ट के साथ मरीज़ का राब्ता बनाया जाता है और 40, 45 या 50 मिनट के भीतर उसे नुस्खा उपलब्ध हो जाता है। यदि इसी प्रकार की जांच और इसी प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन या उसका इलाज किसी कॉर्पोरेट अस्पताल में उपलब्ध करवाना हो तो कई हज़ार रुपए का ये एक सिलसिला रहता है और कई दिन लग जाते हैं अपॉइंटमेंट इत्यादि हासिल करने में। ये हमने एक फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव के तहत अपने साधनों से की हुई व्यवस्था के तहत इस प्रकार का एक नया अरेंजमेंट किया है और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी सब लोगों तक बात पहुँचे कि इसको काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी इन्वेस्टमेंट के बाद इसका